आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो क्यूब है, अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब का क्या दे दिया, इस क्यूब का क्या दे दिया, तो सर लेटरल सरफेस एरिया दे दिया। क्या दिया है? एलएसए, एलएसए ऑफ क्यूब। एलएसए ऑफ क्यूब कितना दिया है? तो सर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है? तो वॉल्यूम पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? तो वॉल्यूम, यानी इस क्यूब का क्या बताइए? वॉल्यूम बताइए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के अकॉर्डिंग हम साइड निकालेंगे। जैसे ही हमको साइड पता चलेगा, फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो सर 4a स्क्वायर। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सर? 4a स्क्वायर। इसी की वैल्यू क्या है? तो 9, फिर 900। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर निकलेगा। तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 इधर डिवाइड में आएगा तो ये अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से आएगा? देखो 4 2 जा 8, 1 बचा, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर 4 5 जा 20, तो 2 2 5 आया। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 2 2 5। तो a इक्वल टू क्या होगा? तो सर स्क्वायर है, इधर जाएगा इक्वल के तो रूट में होगा, यानी रूट 2 2 5। तो a इक्वल टू, तो 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? तो सर 15 आएगा। यानी a की वैल्यू क्या आ गई सर? a की वैल्यू क्या आएगी? 15 सेंटीमीटर। a क्या है? तो a साइड है, यानी इस क्यूब का साइड कितना पता चल गया? 15 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला सर a क्यूब। सर a क्यूब, a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू सर 15 है। अब 15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 3375 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 15 का जब आप क्यूब करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 का क्यूब करेंगे तो 3375, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकाल देता। अगर यहाँ वॉल्यूम ना क्या पूछ देता, क्या पूछता? मान लो टीएस से पूछ देता। क्या पूछता? टीएस से बताइए। तो टीएस से निकालने के लिए भी पहले हमको क्या चाहिए? साइड चाहिए, फिर साइड पता चल जाएगा, फिर हम टीएस से निकाल देंगे आंसर। ठीक है, अब देखो ये नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। अब इसमें क्या है? तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम दे दिया, अब क्या दिया? तो क्यूब का वॉल्यूम दिया। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया? तो सर 51 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया सर? 51 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है और सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, यानी सरफेस एरिया यानी क्या पूछ रहे हैं? बताओ। टीएस से किसी है? तो सर टीएस से, क्योंकि पहले ही बताया था कि जब सरफेस एरिया बस पूछेगा इसका मतलब वो टीएस से पूछना चाह रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला सर a क्यूब, ये 512। अब a इक्वल टू, ये क्यूब है इधर जाएगा इक्वल के, तो ये क्या होगा सर? क्यूब रूट होगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 512 किसका है? 512 किसका क्यूब होता है? तो कहोगे सर 512 8 का क्यूब होता है, यानी ये 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे इधर ड्रामा करेगा, ऐसे ड्रामा करेगा, 2 से 2 से 2 से फिर 3 का पेयर बनाएगा तो क्या आएगा? 8। ये बेसिक चीज है, कम से कम आपको 15 तक तो क्यूब याद होना चाहिए और स्क्वायर तो आपको 30 तक याद होना चाहिए। ए इक्वल टू कितना है? तो आ गया 8 सेंटीमीटर। अब क्यूब का क्या पता चल गया? साइड पता चल गया। क्यूब का साइड पता चल गया तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला यानी किसकी बात कर रहा है? यानी वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, 6 a की वैल्यू सर 8 स्क्वायर, a की वैल्यू 8 स्क्वायर। अब ये 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा सर 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 6 जा 36 और 2 38। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर, अरे सॉरी ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दिया। अब देखो ये तो हो गया, अब इस पहले इसको आप लोग नोट करिए। चलो अब ये नोट हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 3 क्यूब्स ऑफ मेटल which edges 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single cube. Find the lateral surface area of the new cube formed. अब देखो ये तो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसमें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो बस एक चीज समझना जो मैं बताऊंगा। ठीक है, जब भी मेल्टेड की बात होगी, देखो पहला तो क्या है? 3 क्यूब है, एक क्यूब, ये मान लो 2 क्यूब और ये हो गया आपका 3 क्यूब। ठीक है, अब इसका क्या दिया है? तो एजेस दिए यानी साइड दिया। इसका कितना दिया है? तो सर 3 सेंटीमीटर। इसका कितना दिया है? तो सर 4 सेंटीमीटर। इसका कितना दिया है? तो सर 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है और तीनों क्यूब को क्या कर दिया गया? मेल्टेड कर दिया है। तीनों क्यूब को क्या कर दिया गया? मेल्टेड। देख रहे हो, मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। अब तीनों को इसको मेल्ट करेंगे, तो तीनों को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? तीनों को जब आप मेल्ट करेंगे तो ऐसे लिक्विड होगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर लिक्विड के फॉर्म में आएगा। इन तीनों को हमने मेल्ट कर दिया यानी पिघला दिया, तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड के फॉर्म में आ गया तो फिर इससे हमने क्या किया? तो एक बड़ा क्यूब बना दिया।
अब इन तीनों को हमने मिला के एक क्या कर दिया, बड़ा क्यूब बना दिया, तो बनेगा ही। जब इन तीनों क्यूब को आप मेल्ट करेंगे उसके बाद उससे क्यूब बनाएंगे तो इन तीनों से क्या होगा, बड़ा क्यूब बनेगा। हाँ सर, बड़ा क्यूब बनेगा। अब उसी बड़े क्यूब का क्या पूछा है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। अब जो वो बड़ा क्यूब बनेगा, नया वाला क्यूब बनेगा, उस नए वाले क्यूब का क्या बताइए, तो लेटरल सरफेस एरिया बताइए। क्या बताइए, तो लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, तो सर पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो न्यू क्यूब बना है इस क्यूब का साइड कितना है, इस क्यूब का साइड कितना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो अब यहां याद करो जो मैं बोल रहा हूं, एकदम याद करो। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन, जब भी मेल्ट करके कोई भी चीज बनाई जाएगी, मेल्ट करके कोई भी चीज बनाई जाएगी तो वो उनका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, सेम होगा। उनका वॉल्यूम आपस में सेम होगा, यानी इसका मतलब इन तीनों का वॉल्यूम, इसका इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इन तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज बनाया जाए, अगर मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, अब इससे हमने कुछ और बना दिया। क्या बना दिया, तो अभी आगे आप सिलेंडर पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में। तो ये हो जाएगा मान लो सिलेंडर, सिलेंडर बना दिया, या मान लो अभी क्या बना दिया, कोन बना दिया। क्या बना दिया, कोन बना दिया। इन तीनों को पिघला के, क्यूब ना बना के, इन तीनों को पिघला के इसने मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया और कोन बना दिया। तो उस केस में भी इन तीनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का सम, इन तीनों के वॉल्यूम का सम इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। इसका फिर इनका सम इसके कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हाँ सर, कोई भी फिगर बने, पिघला के अगर कोई भी फिगर बनाए तो उस नए वाले फिगर का और इनका हमेशा वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। तो नए वाले का फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब सर इक्वल होगा किसके, तो वॉल्यूम ऑफ, चलो ये भी यानी देखो बस लिख देना, ठीक है। देखो भी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, यानी ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, ठीक है। ये जो नए वाले का क्यूब होगा वो इक्वल होगा किसके, तो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा हमेशा, जब भी मेल्ट करके कोई चीज बनाई जाएगी। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालो, 3 का स्क्वायर। हाँ सर 3 का, सॉरी 3 का क्यूब, एक क्यूब होता है ना, एक क्यूब होता है। हाँ सर देखो इसका क्यूब करेंगे, चलो क्या होगा, क्या होगा, ए क्यूब प्लस ये भी क्या होगा सर, ए क्यूब प्लस ए क्यूब, इसका भी वॉल्यूम ए क्यूब, इसका भी वॉल्यूम ए क्यूब, इसका भी वॉल्यूम ए क्यूब। तो ये हुआ सर 3 का क्यूब, ये हुआ सर 4 का क्यूब, ये हुआ 5 का क्यूब। तो ये कितना हो गया सर 27, ये कितना हो गया सर 64, ये कितना हो गया सर 125। अब इसी को सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9 और 7 8 करेंगे तो क्या आएगा, 16 का 6 1, फिर ये 2 और 6 8 और 8 और 2 10 और 1 कैरी था तो क्या हो गया 11। उसके बाद ये 1 कहीं तो ये 1 का 2 कैरी था, तो ये सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकला, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकला। ये क्या निकला, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो गया, तो इतना हो गया। कितना हो गया, तो इतना। अब वॉल्यूम हमको पता चल गया, इसका हमको क्या पता चल गया, इसका हमको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब पता चल गया। हाँ सर पता चल गया। कितना आया, तो सर 216 सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना आया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना आया, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 216 आया। तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो सर क्यूब रूट 216 होगा। इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन किया हम, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, तो सर 6 सेंटीमीटर। अब इसका साइड पता चल गया कि इसका सर साइड जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, एलएस से, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा, तो सर 6a स्क्वायर। तो सर 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 का, सॉरी लेटरल पूछा है ना, सॉरी लेटरल पूछा है, तो लेटरल का फार्मूला होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है सर 4a स्क्वायर। तो ये 6 इंटू 4 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो बड़े वाले जो क्यूब, नया वाला जो बड़ा वाला क्यूब बना है उसका लेटरल सरफेस क्या आएगा, तो ये बस एक चीज समझना था कि वॉल्यूम हमेशा क्या होगा जब भी मेल्ट किया जाएगा। अब इसको आप लोग नोट करिए। एक चीज देखो, यहाँ खतरनाक वाला मिस्टेक हो गया, खतरनाक वाला, एकदम खतरनाक। क्या खतरनाक वाला, तो ये देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आई है ना, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमने उल्टा कर दिया, यहाँ 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा ड्रामा ही गलत कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो गई, तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये 4 इंटू ए कितना है, तो सर 6 है, यानी 6 का स्क्वायर,
4 इंटू 6 का स्क्वायर। अब 4 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36। अब 4 इंटू 36 करेंगे तो 4 6 या 24, फिर 4 3 या 12, 2 कैरी था तो 144, तो क्या हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। वहां पे बस वैल्यू रखने में थोड़ा गलती हो गया था। अब इसको आप लोग नोट करिए।